साथ ही यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसीज हैं वो सारी चीजें नोटिफिकेशन वगैरह उसके आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आप पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। चाहे आप ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो, चाहे एससी कैंडिडेट हो, चाहे एसटी कैंडिडेट हो, चाहे आप लोग ओबीसी से है, हर एक कैंडिडेट को हर एक सर्टिफिकेट के बारे में इस वीडियो में नॉलेज मिल जाएगी। दूसरा, इस वीडियो में आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास यदि एनसीसी रहा है तो एनसीसी के किस सर्टिफिकेट से कितने अंकों का आप लोगों को फायदा मिलेगा। तीसरा, हम लोग इस वीडियो के अंदर यूपी होमगार्ड के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और उसके फुल डिटेल सिलेबस को हम लोग यहां पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया आप लोगों को यहां पे जो इंपोर्टेंट डेट है इस वैकेंसी की, वो इंपोर्टेंट डेट कौन कौन सी है। तो भैया आपका फॉर्म शुरू होने की जो तारीख है वो 18 नवंबर है, यानी कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों का जो आखिरी तारीख रखा गया है वो रखा गया है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर तक आप लोग यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब आप लोगों को 1 महीने का समय मिला है जिसमें से 2-3 दिन निकल चुके हैं। अभी लगभग आप लोगों के पास में 26 से 27 दिन फॉर्म फिल करने के लिए बाकी बचे हैं। जो फीस जमा करने की तिथि है जो फॉर्म फिल के साथ में होनी है वो भी सेम है, जितना जितना आप लोगों का डेट प्रारंभिक तिथि है 18 नवंबर और आप लोगों का अंतिम तिथि है 17 दिसंबर। उसके बाद देख लेते हैं भैया किस कैटेगरी में कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि यदि आप लोग जनरल से हैं, ठीक है ना, आप लोग जनरल से हैं और आप किसी भी तरीके का कोई भी आरक्षण नहीं लेना चाहते, मतलब ईडब्ल्यूएस वगैरह इस तरीके का, या स्वतंत्रता सेनानी वाला, या भूतपूर्व सैनिक वाला, या महिलाओं वाला, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों के यहाँ पे लगने हैं, जैसे पहचान पत्र वगैरह हो गया, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है 10वीं का वो हो गया, आप लोगों का 10वीं का जो मार्कशीट है वो हो गया। कई बच्चों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन था कि सर 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है क्या। बेटे, 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट पहले अलग ही मिलता था। 2010-11 से पहले लगभग 10 से पहले अलग अलग ही मिलते थे। पहले मार्कशीट आ जाती थी, फिर उसके 2-3 महीने बाद 10वीं का सर्टिफिकेट आता था। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही आते हैं। जब एक साथ ही आते हैं तो दोनों जगह पर आप लोगों को एक ही चीज वहां पे भरनी है। बट जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग इन द सेंस जो 27-28 साल के, 30 साल के, 32 साल के बच्चे, उन लोगों को पता होगा कि मार्कशीट अलग आती थी पहले और सर्टिफिकेट अलग आता था। तो उनको मार्कशीट वाले कॉलम में मार्कशीट भरनी है और सर्टिफिकेट वाले कॉलम में सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बारी भाई, ओटीआर आप लोगों ने, ओटीआर की जो वेबसाइट है वहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं कराए तो फॉर्म फिल करने से वो पहले आप लोगों को ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इतना तो आप लोगों को डिटेल्स पता ही है, ठीक है। आपको आधार कार्ड होना चाहिए, या तो आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, या आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, या आपके पास में डीएल होना चाहिए। एक ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए आप लोगों के पास में जो आपका फोटो प्रमाणित करता हो कि ये आप ही हैं, ठीक है ना। दूसरा, आप लोगों का 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं की मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा, आप लोगों का कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग बोल सकते हैं कि आप एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, तो वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों के जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है, ठीक है ना, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पास में 1/4/2025 से फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, ठीक है ना, का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। क्लियर है ये वाली बात। 1/4/2025 से लेके और फॉर्म भरने की आखिरी डेट तक का सर्टिफिकेट उनको लगाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बच्चे लगाना चाहते हैं उनको भी सेम सिचुएशन में करना है कि भैया 1/4/2025 मतलब 1 अप्रैल से लेके फॉर्म भरने की आखिरी तिथि मतलब 17 दिसंबर के बीच में आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया गया होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो यहां पे सबसे मेन इंपोर्टेंट है ही, मूल निवास प्रमाण पत्र हम लोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ये जिलेवार भर्ती है, ठीक है ना। अलीगढ़ का बंदा अलीगढ़ में भरेगा, आगरा का बंदा आगरा में भरेगा, लखनऊ का बंदा लखनऊ से डालेगा, कानपुर का बंदा कानपुर से डालेगा, बाराबंकी का बंदा बाराबंकी से डालेगा। तो उस जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात। ये वाली बात हो गई। और यदि आप कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है ना, तो उस डिपार्टमेंट की एनओसी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई अगर ये बंदा होमगार्ड में सेलेक्ट होता है
तो हमें होमगार्ड का फॉर्म भरता है तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरीके का आपको एनओसी आपके पास में होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात यदि यहां पे आप लोग एग्जाम पैटर्न की, सॉरी यहां पे आपका एक और है एनसीसी वाला, ठीक है ना। एनसीसी की बताऊं, अगर आपके पास में सीट सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपके पास में अगर बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगर ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र है आपके पास में, ठीक है ना, तो वहां पे आप लोगों को 1 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये जो सर्टिफिकेट है जिन बच्चों के पास में, उन सर्टिफिकेट को संभाल के रखना और उनको लगाना जरूर फॉर्म फिल करते समय पे, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जाम पैटर्न पे हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, तो भैया 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और 100 ही अंक के प्रश्न रहने वाले। हर प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। आप लोगों को 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे का समय यहां पे दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात यहां पे बता दूं कि 100 अंक का अगर ये प्रश्न पत्र आपको मिल रहा है तो कम से कम 25% अंक आपको लाने पड़ेंगे अगली स्टेज में जाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब आगे वाली स्टेज पे आप लोग नहीं जा पाओगे। शारीरिक मानक परीक्षण पे आप लोग नहीं पहुंच पाओगे, आपसे रेस नहीं करवाई जाएगी, आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। किसी भी जनपद के अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा, ठीक है ना। क्या होगा, देखिए हो सकता है कि सभी जिलों की परीक्षा जो है एक साथ हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि सभी जिलों की परीक्षा कई पालियों में और कई दिनों में हो, वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे इस फॉर्म को अपलोड करते हैं। हो सकता है एक ही जिले की परीक्षा एक से अधिक दिनों में करवाई जाए, डिपेंड करेगा कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। बट ये परीक्षा जो होगी ये होगी भैया आपकी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगी। पूरा बोल रखा है कलम और कागज आधारित ऑफलाइन परीक्षा होगी, OMR टाइप की होगी। OMR टाइप की मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन आप लोगों के पास होंगे, सही वाले ऑप्शन को आप लोगों को गोला भरना होगा, ठीक है ना। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। क्लियर है। अब एक बार देख लेते हैं कि भैया इस परीक्षा का सिलेबस किस तरीके का रहने वाला है। ये ऑफिशियल नोटिस की जो है ये कटिंग मैंने यहाँ पे लगा रखी है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को जो जारी किया गया सिलेबस को लेके, उसकी ये कटिंग है, ठीक है। आप लोगों को बोला सामान्य ज्ञान, देखिए सामान्य ज्ञान में आप लोगों का बहुत सारा पोर्शन आ जाता है, ठीक है ना। वो ये जो जितना भी चीजें लिखी है ये सारी की सारी सामान्य ज्ञान के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद आएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आप लोगों का 10वीं तक का, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी की बुक पढ़ दोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को लाइफ साइंस से देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भारत के इतिहास या बेसिक पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। अब यहां से शुरू हो जाएगा आप लोगों का यूपीजी के, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आप लोगों के यूपीजीके के रहेंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, ठीक है। अगला खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, यहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, ये आप लोगों का करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर का कोई बॉर्डर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है। साइंस का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का वो हो सकता है, जीके का भी हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है करंट अफेयर का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए, पुरस्कार और सम्मान हो गए, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। आप जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों से यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को पक्का मिलने वाले हैं। आप देखें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनमोन्मुखी योजनाएं, यहां पे किस तरीके की क्वेश्चन बनेंगे।
जैसे यूपी के अंदर एक योजना चलती है यूपी गवर्नमेंट की, एक जिला एक उत्पाद, उस तरीके की जितनी भी योजनाएं यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं वहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, यहां से ये पूरा सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है। आप बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, कैसे इसको तैयार करेंगे? तो उसके लिए एग्जाम विधि आप लोगों के साथ में जो यूपी होम गार्ड का रक्षक बैच लेके आया आप लोगों के लिए केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। आप लोगों को इस बैच के अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, हर एक क्लास का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक क्लास के साथ में डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, इसके अंदर आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर यानी कि होम गार्ड के एग्जाम के अंदर संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं वो प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर उस प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम रहती है तो डाउट क्लास और रिवीजन क्लास आप लोगों को मंथली और वीकली तौर पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। टेस्ट सीरीज क्यूज के फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैं बात करूं नोट्स की तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल नोट्स यहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो बच्चे आज इस वीडियो के माध्यम से इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी होम गार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यानी कि अजीत सिंह आप लोगों के लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।